राजस्थान का एक छोटा सा गांव। रात गहरी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस एक जगह, चाय की दुकान के पास, तीन लोग बैठे थे। राजू, संजय और विपुल। राजू ने चाय का कप उठाते हुए कहा, मेरे बच्चे हैं, चाहता हूं अच्छे स्कूल में पढ़ें। संजय बोला। मैं तो ये झाड़ू पोछे का काम छोड़कर कुछ और करना चाहता हूँ। विपुल हल्की मुस्कान के साथ बोला। मुझे तो बस अपनी बीवी बच्चों के साथ चैन से जीना है, बड़े सपने नहीं हैं। तभी राजू अचानक बोला। सुना है चौधरी महल भूतिया है। संजय का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने कहा, अब इस घड़ी में उसका नाम मत ले। रात में उस हवेली की बात करना बुरा शगुन है, वरना बुरे सपने पीछा नहीं छोड़ेंगे। पर विपुल हंसते हुए बोला। हाँ हाँ, सुना है वहां लाल साड़ी वाली औरत दिखती है, वो कौन है? संजय चुप रहा, मगर विपुल की जिद पर आखिरकार उसने बोलना शुरू किया। मैं 10 घरों में सफाई करता हूं, उनमें से एक घर चौधरी महल भी था। वहां नया किराएदार आया था। शुरू में तो सब ठीक लगा, पर चौथे हफ्ते अजीब बातें होने लगीं। मैं लिविंग रूम साफ कर रहा था। अचानक कांच की चूड़ियों की खनक सुनाई दी। सोचा शायद किराएदार की पत्नी होगी, पर वह तो अकेला था। उसकी कोई पत्नी नहीं थी। उस दिन को मैंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं डाइनिंग रूम में सफाई कर रहा था, मुझे साफ लगा कि कोई मेज पर बैठा है। उसकी मौजूदगी मैंने महसूस की, पर सामने कोई नहीं था। उस रात मुझे तेज बुखार चढ़ा। 3 दिन तक बिस्तर से उठा ही नहीं। जब मैं ठीक हुआ तो किराएदार से पूछा। उसने कहा, हाँ, मैं भी अजीब सपने देखता हूं। हर दूसरे दिन एक औरत आती है, सपने में मुझे मारना चाहती है। फिर एक दिन जब मैं हॉल साफ कर रहा था, अचानक मैंने देखा बेडरूम के अंदर से 2 लाल आंखें मेरी तरफ घूर रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू निकल आए और मैं भाग गया। मैं भागकर सीधा पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी गुस्से में बोले, तुमने उस हवेली में पैर क्यों रखा? वो जगह शापित है। उन्होंने बताया, कभी उस महल में एक औरत की शादी हुई थी। उसका पति अमीर था, मगर उसे प्यार नहीं करता था। शादी के सिर्फ 4 हफ्तों बाद वो आदमी दूसरी औरत के साथ भाग गया, और तब से उस औरत की आत्मा चौधरी महल में भटक रही है। वो किसी को भी चैन से जीने नहीं देती, चाहे औरत हो या मर्द। उसकी नजर से कोई नहीं बच सकता। पंडित जी ने कहा, वो बहुत शक्तिशाली आत्मा है, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर जिंदा रहना है तो वहां काम मत करो। किराएदार को भी कहो वो वहां से चला जाए। मैंने नौकरी छोड़ दी और किराएदार को चेतावनी दे दी। उसने भी वहां से घर बदल लिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी मैं चौधरी महल का नाम लेता हूं, रात में वही सपना आता है। लाल साड़ी वाली औरत मेरे सपनों में पागलों की तरह हंसती है और अपनी लाल आंखों से मुझे घूरती रहती है। उस रात चाय ठंडी हो गई थी, पर उनके दिलों में डर और भी गहरा हो गया था। और तभी सन्नाटे के बीच चूड़ियों की खनक सुनाई दी। तीनों की सांसें अटक गईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, पर आवाज कहां से आई कोई नहीं जान पाया। अगर तुम कभी चौधरी महल के पास जाओ और लाल साड़ी का अक्स दिखे, तो याद रखना वो सिर्फ अक्स नहीं होगा,